नमस्कार। आज हम लव रिलेशनशिप या प्रेम संबंध के बारे में बात करेंगे। प्रेम संबंध के बारे में या लव रिलेशन के बारे में मैं लगातार 4 वीडियो आपको देने जा रहा हूँ, क्योंकि 1 या 2 वीडियो में सभी बातें समाहित नहीं हो पाएंगी। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो इस बात पर होगा कि आपके जीवन में लव होगा अथवा नहीं, क्योंकि सभी के जीवन में प्रेम का पदार्पण नहीं होता है। दूसरा वीडियो जो मेरा इसके बाद आएगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि आपके जीवन में प्रेम है तो उस प्रेम का स्वरूप कैसा होगा, अर्थात क्या वह स्वार्थपूर्ण होगा या वासनात्मक होगा या क्षणिक होगा, कुछ समय के लिए होगा। और इसके बाद फिर तीसरे वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका जो प्रेमी है अथवा प्रेमिका है उसका स्वभाव कैसा होगा, किस व्यक्ति से, कैसे व्यक्ति से आपका प्रेम संबंध जुड़ेगा। और अंत में चौथे वीडियो में मैं आपको किसी व्यक्ति की कुंडली पर उदाहरण सहित मैं आपको ब्रेकअप की बात बताऊंगा। लव ब्रेकअप, प्रेम संबंध टूटता कैसे है, क्यों टूटता है। हमारे जीवन में कुछ समय के लिए सुख आता है और फिर हमें दुख की गहरी खाई में ढकेल कर चला जाता है। तो ऐसा होता क्यों है, तो वह मैं आपको उदाहरण सहित किसी व्यक्ति की कुंडली पर बताऊंगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सभी वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सके, और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो प्रेम संबंध पर आधारित है। आपके जीवन में प्रेम के फूल खिलेंगे अथवा नहीं, प्रेम पुष्पित पल्लवित होगा अथवा नहीं। हमारी कुंडली में 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों में प्रेम का कारक ग्रह शुक्र है। शुक्र ही प्रेम का बीज है जिससे प्रेम का अंकुर फूटता है। लेकिन तो शुक्र का कुंडली में बलवान और शुभ होना बहुत जरूरी है। अच्छे प्रेम संबंध के लिए शुक्र का शुभ और बलवान होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। दूसरे नंबर पर बात आती है कि यदि शुक्र बीज है तो उस बीज के लिए भूमि भी चाहिए। तो हमारा पंचम भाव प्रेम भूमि है, जहाँ शुक्र जो बीज रूप में है वह इस भूमि में अंकुर निकलता है, जहाँ पर यह पुष्पित और पल्लवित होता है। तो इसलिए पंचम भाव और पंचमेश का शुभ और बलवान होना जरूरी है। इसी तरह से ये तो मैंने अभी आपको बताया लग्न कुंडली से, लेकिन चंद्र से भी हमें पंचम भाव और पंचमेश को देखना चाहिए। चंद्र से भी पंचम भाव और पंचमेश देखना जरूरी है। अब यदि शुक्र, मान लेते हैं ये मीन लग्न की कुंडली है, और यदि ये शुक्र
तृतीय भाव में स्थित हो। हालांकि तृतीय भाव एक क्रूर और पापी भाव कहलाता है, लेकिन फिर भी ये तृतीय भाव पंचम से एकादश भाव है, यानी पंचम का लाभ भाव है। तृतीय भाव हमारे शौक या हमारी इच्छाओं को बताता है। तो पंचम भाव से चूंकि ये एकादशेश है, इसलिए तृतीय भाव का भी महत्व है प्रेम संबंध में। तो सबसे पहले हमारा शुक्र अस्त, नीच या वक्री नहीं होना चाहिए। शुक्र यदि किन्हीं अन्य भावों में, त्रिकोण को छोड़कर किन्हीं अन्य भावों में यदि वक्री होगा तो वो अच्छे परिणाम नहीं देगा। यदि वह वक्री है, केंद्र में है, यदि शुक्र केंद्र में स्थित है और वक्री है, तब वो शुभ परिणाम देगा। त्रिकोण में भी यदि शुक्र स्थित है और वक्री है तो शुभ परिणाम देगा। लेकिन यदि वो त्रिक भावों में या अन्य किन्हीं भावों में, तृतीय में भी यदि होगा वक्री स्थिति में, तब भी वह दुष्परिणाम देगा। आपके प्रेम संबंध अच्छे नहीं होंगे या टूट जाएंगे। तो शुक्र का बलवान होना जरूरी है, अस्त ना हो, नीच ना हो। यदि किन्हीं अन्य भावों में है तो वक्री ना हो। इसके अलावा शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि थोड़ी पीड़ा है तो छोटी मोटे दुष्प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन यदि बड़ी पीड़ा है, अर्थात जैसे अष्टमेश के द्वारा पीड़ित हो गया शुक्र, यहाँ पर तो अष्टमेश स्वयं ही शुक्र की राशि है, लेकिन यदि किसी अन्य ग्रह की राशि है जैसे मंगल, शनि या अन्य कोई ग्रह, तो यदि अष्टमेश के द्वारा पीड़ित हो गया या क्रूर ग्रहों के द्वारा, जिनमें सूर्य, शनि, राहु, केतु आदि सम्मिलित हैं, द्वादशेश है, षष्ठेश है, इनके द्वारा यदि दो ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो जाए या अंशों में दुर्बल हो जाए तो फिर प्रेम संबंध अच्छे नहीं होते हैं, या कुछ दिनों के लिए होते हैं, या जीवन साथी या जो प्रेमी है वह अच्छे स्वभाव का नहीं मिलता है। तो सबसे पहले जरूरी है शुक्र का शुभ और बलवान होना। दूसरी बात, पंचम भाव और पंचमेश, इनका भी शुभ और बलवान होना जरूरी है। यदि पंचम और पंचमेश केंद्र या त्रिकोण में स्थित होंगे, एकादश भाव में भी अच्छा रिजल्ट देगा, द्वितीय भाव में भी अच्छा होगा, किंतु 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। तृतीय भाव में भी वह बुरे रिजल्ट नहीं देगा यदि पीड़ित ना हो तो। पीड़ित नहीं होना चाहिए, तब ये तृतीय भाव में शुभ परिणाम देगा। लेकिन यदि तृतीय भाव में वो एक ग्रह के द्वारा भी पीड़ित हो गया तो फिर वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि तब तृतीय भाव की नकारात्मकता उजागर हो जाएगी, यानी उसका तृतीय भाव का पापी होना या क्रूर होना वह प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए पंचम भाव का भी शुभ और बलवान होना, पंचमेश का भी शुभ और बलवान होना जरूरी है। यदि पंचम, पंचमेश या शुक्र यदि त्रिक भाव में है, 6, 8, 12 भाव में है, तो ऐसी स्थिति में प्रेम संबंध टूटने के पूरे आसार रहेंगे। यदि अन्य कोई शुभ योग कुंडली में ना हो तो प्रेम संबंध टूट जाएगा। शुक्र यदि सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में होगा तो प्रेम संबंध तो बनेंगे, लेकिन वो क्षणिक होंगे, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगे।
तो 6, 8, 12 का संबंध नहीं होना चाहिए। शुक्र का संबंध सप्तम भाव से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव का कारक है और कारको भाव नाशाय की सूक्ति लागू हो जाएगी। यदि अन्य कोई शुभ प्रभाव कुंडली में होंगे तब तो प्रेम बचा रह सकता है, लेकिन यदि जरा सा भी कोई दुष्प्रभाव सप्तम भाव के शुक्र पर होगा तो निश्चित रूप से वह प्रेम संबंध टूट जाएगा। तो मैंने आपको बताया शुक्र पंचम भाव और पंचमेश के बारे में। चंद्रमा से यदि पंचम भाव शुभ है, बलवान है, पंचमेश भी, जैसे यहाँ पर चंद्रमा से पंचमेश बुध है। अब यदि ये बुध कहीं बलवान है, मान लेते हैं कि ये अपनी ही राशि में, उच्च राशि में स्थित है, अन्य किसी क्रूर ग्रहों का दुष्प्रभाव नहीं है, तो फिर ये बलवान स्थिति है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से प्रेम संबंध होंगे। चंद्रमा से पंचमेश अपने ही पंचम भाव में है। पंचम और ये जो लग्न से पंचमेश चंद्रमा है, ये एक तृतीय भाव में अर्थात पंचम से एकादश भाव में उच्च राशि में स्थित है। और यदि शुक्र भी शुभ हो, ज़्यादा पीड़ित ना हो, तो निश्चित रूप से फिर प्रेम संबंध बनते हैं और ऐसे प्रेम संबंध अच्छे होंगे और लंबे समय तक चलेंगे, विवाह के रूप में भी परिणित हो सकते हैं। तो मैंने आज आपको ये बताया है कि आपके जीवन में प्रेम का पदार्पण होगा या नहीं। यदि शुक्र बलवान हो, सुस्थित हो, पंचम एवं पंचमेश बलवान हो एवं सुस्थित हो, चंद्रमा से पंचम पंचमेश भी यदि बलवान एवं सुस्थित हो, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में प्रेम के पुष्प खिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी आने वाली वीडियो अवश्य देखें और ख़ास करके इस सीरीज का चौथा या अंतिम वीडियो देखना ना भूलें। मैं उसमें ब्रेकअप के बारे में उदाहरण सहित समझाऊंगा। आप चाहें तो अपनी कुंडली का विश्लेषण भी मुझसे करवा सकते हैं। मैं विश्लेषण करता हूँ कुंडली का, वह जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, और मेरी फीस बहुत ही मामूली है, केवल 1000 रुपये। तो आप मुझसे कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल हम देखेंगे कि उस प्रेम का, यदि आपके जीवन में प्रेम के पुष्प खिलते हैं तो वो आपका जो प्रेम का जीवन है वो कैसा होगा, आप दोनों के बीच का संबंध कैसा होगा, हम इस पर कल बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।